महिला डिप्टी जेलर मीना का जेल अधीक्षक उमेश पर शोषण और भ्रष्टाचार का आरोप। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के जिला जेल में तैनात डिप्टी जेलर मीना कनौजिया ने जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर प्रताड़ना, शोषण और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वाराणसी उत्तर प्रदेश के वाराणसी के जिला जेल में तैनात डिप्टी जेलर मीना कनौजिया ने जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर प्रताड़ना, शोषण और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि हमने थाने में उनके खिलाफ शिकायत भी की है। डिप्टी जेलर मीना कनौजिया ने कहा है कि जेल अधीक्षक उमेश सिंह ने उनके यहां आने के बाद ही उनका उत्पीड़न और भ्रष्टाचार शुरू कर दिया। उनकी यहां तैनाती के एक माह बाद ही रतन प्रिया नामक एक महिला ने उन पर उत्पीड़न और शोषण का आरोप लगाया, लेकिन मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने 4 माह पहले अपने शोषण और उत्पीड़न की शिकायत मुख्यालय में की, उसका भी कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अब दोबारा शिकायत की तो जांच शुरू है। मीना ने कहा कि हमें मानसिक तौर से परेशान किया जा रहा है। पहले प्रकरण में कुछ नहीं हुआ। शासन, प्रशासन, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग और मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई जवाब नहीं मिला। मीना ने आरोप लगाया कि उमेश सिंह महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं। उनके बोलने बैठने का अंदाज अभद्र है। वे बेल्ट खोलकर, बटन खोलकर बैठते हैं। उन्होंने मुझे घर बुलाया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने उनसे बोल दिया कि आज तक मैं किसी के घर जाकर नहीं मिली हूँ। तब से वे मुझे प्रताड़ित करने लगे। पहले मेरा तबादला हो गया, उसके बाद उनका ट्रांसफर कर दिया। मीना ने कहा कि मेरे खिलाफ इन्होंने चिट्ठा तैयार कर लिया होगा। कल मैं मुख्यालय जाऊंगी। आज मेरी बेटी ने थाने में तहरीर दी है, लेकिन एफआईआर के लिए समय मांगा है। ज्ञात हो कि डिप्टी जेलर को प्रताड़ित करने और दुर्व्यवहार करने के आरोपों से घिरे वाराणसी जिला जेल के अधीक्षक उमेश सिंह को डीजी जेल ने सोनभद्र जिला कारागृह में विशेष ड्यूटी पर नियुक्त किया है। आरोपों के बाद वाराणसी जिला जेल में तैनात रही डिप्टी जेलर मीना कनौजिया का ट्रांसफर नैनी जेल के लिए कर दिया गया। मां को घर बुलाते हैं जेल अधीक्षक, करते अश्लील इशारे, डिप्टी जेलर की बेटी ने लगाए गंभीर आरोप। वाराणसी में महिला डिप्टी जेलर की बेटी ने जिला जेल अधीक्षक के खिलाफ अपनी मां को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। यूपी के वाराणसी में महिला डिप्टी जेलर की बेटी ने जिला जेल अधीक्षक के खिलाफ अपनी मां को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। डिप्टी जेलर मीना कनौजिया की बेटी नेहा शाह ने दावा किया है कि उन्होंने लालपुर पांडेयपुर पुलिस थाने में वाराणसी के जिला जेल अधीक्षक उमेश कुमार सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। नेहा शाह की शिकायत में आरोप लगाया है कि अनुसूचित जाति के अधिकारी उनकी मां को महीनों तक उमेश सिंह द्वारा मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। नेहा शाह ने अपनी शिकायत में कहा कि वे अक्सर मेरी मां को अपमानित करते थे, जाति आधारित गालियां देते थे और अपने कार्यालय में उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। नेहा ने बताया कि जेल अधीक्षक उमेश सिंह उनकी मां को अश्लील इशारे करते हैं, उन्हें जबरन ऑफिस और अपने घर भी बुलाते हैं। नेहा ने महिला कैदियों को लुभाने के लिए मजबूर करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब मेरी मां ने विरोध किया तो सीए ने उनका करियर खत्म करने, हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने और यहां तक कि हमारी जान लेने की धमकी दी। नेहा शाह ने कहा कि पुलिस ने मुझे आश्वासन दिया है कि वे वरिष्ठ अधिकारियों से परामर्श करेंगे और 1 दिन के भीतर प्राथमिकता दर्ज करने पर निर्णय करेंगे। विवाद के बीच वाराणसी जिला जेल अधीक्षक उमेश कुमार सिंह का तबादला सोनभद्र जिला जेल में कर दिया गया। जिला जेल कार्यालय ने तबादले की पुष्टि की। मीना कनौजिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद इस मामले में तूल पकड़ा, जिसमें उन्होंने अधीक्षक उमेश सिंह पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस वीडियो को प्रसारित होने के बाद मीना को नैनी जिला जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। महानिदेशक कारागार पीवी राम शास्त्री द्वारा 18 मार्च को जारी आदेश के अनुसार सिंह को बिना किसी अतिरिक्त वेतन या भत्ते के सोनभद्र जिला जेल में विशेष ड्यूटी पर रखा गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह नियुक्ति अस्थायी और अगली सूचना तक प्रभावी रहेगी। इससे अतिरिक्त सोनभद्र जिला जेल अधीक्षक सौरभ श्रीवास्तव को इसी तरह की शर्तों के तहत विशेष ड्यूटी पर वाराणसी भेजा गया। नमस्कार दोस्तों, मैं डिप्टी जेलर जिला कारागार वाराणसी। मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक पत्र दिखाना चाहती हूँ और पढ़वाना चाहती हूँ कि हमारे साथ यहाँ क्या हो रहा है। और हमने बहुत जगह पत्र भी डाले, मुख्यालय भी गए, लेकिन कोई भी न्याय या कोई भी जवाब अभी तक नहीं मिला है। क्योंकि जो भी सुनता है वो केवल अधीक्षक साहब की ही सुनता है, उमेश सिंह की ही सुनता है, चाहे वो कोई उच्च अधिकारी आए या कोई बड़ा अधिकारी आए। हम लोगों की सुनना ही नहीं है कि हम भी उनसे अपने कुछ दिल की बात कहें। और दिल की बात कहें क्या, जब नोट मिल जाता है तो दिल की बात हो और चाहे बाहर की बात हो, कोई सुनने वाला नहीं रहता। इसलिए हम आप लोगों से चाहते हैं कि इस पत्र को पढ़ें और इस पत्र को माननीय योगीनाथ जी तक पहुंचाएं, ताकि उनके कानों तक ही हमारी बात पहुंचे और वो कुछ न्याय करें, इसकी जांच करें, न्याय करें, जो भी करें उन तक पहुंचाना है। ये हमारी आपसे विनती है। नमस्कार दोस्तों। बिल्कुल खतरा है
क्योंकि हम वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, हम जानते हैं ना ये क्रिमिनल माइंड है ये एक हाँ क्रिमिनल माइंड है। आरोप बहुत लगे हैं, हमने सुना भी है, लेकिन जो हमारी बात है वो हम आपको बताते हैं। मीना जी, इनका मतलब सोच है घर पे बुलाना और सब कुछ के बाद आपने उसको उसका कर दिया, तो एक जान माल के खतरे से लेकर के कुछ भी करा सकते हैं, ये कुछ भी करा सकते हैं। हम खुल के कह रहे हैं, ये हमारे परिवार को कुछ भी करा सकते हैं। हमारे इस गवाही पे, इस बयान पे और इस वीडियो पे ये कुछ भी करवा सकते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि हाँ, इनका कहने का मतलब ये है कि मैं पैंट पहनूं, मैं टी शर्ट पहनूं, मैं उस तरह से जाऊं उनके सामने, और मैं रुपट्टा ना लूं, सदरी ना पहनूं। सदरी के बारे में तो उन्होंने 118 बार कहा और सारे डिप्टी जेलरों के सामने कहा, लेकिन वो कोई आपसे नहीं कहेगा, क्योंकि सब नौकरी से डरते हैं, अपने परिवार को लेकर डरते हैं कि मैं नौकरी चली जाएगी। मेरी योगी से आप हम उनसे मिलना चाहते हैं, हम अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारी बात उन तक नहीं पहुंच रही है। मैंने मुख्यालय में भी कहा, मुख्यालय वाले भी अभी तक मेरी बात को वहां तक पहुंचाए नहीं। अगर पहुंचाए होते तो ऐसा नहीं है कि बाबा जी सुनते नहीं, वो सबकी सुनते, तो क्या मेरी नहीं सुनते? वो महिलाओं की जरूर सुनते हैं। जी जी। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी, सीधे सीधे क्या अपील करेंगे? हम मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे कि आपने महिलाओं को आगे बढ़ाया, आपने पढ़ने के लिए कहा कि महिलाएं पढ़ें लिखें और आगे बढ़े, नौकरी करें। तो जब महिलाएं आगे बढ़ के नौकरी करेंगी और इस तरह के अधिकारी रहेंगे जो चाहेंगे कि हमारे शरीर के साथ खेले, तो ऐसा इससे बढ़िया है कि महिलाओं को आप नौकरी दीजिए ही मत। उन्हीं के नाम पे, उनका नाम लेकर कि हम मुख्यमंत्री मैं उनका करीबी हूँ, मैं कारागार मंत्री बनूंगा, वो मेरे भाई हैं। योगी बाबा जी के ये बहुत कहते हैं, मैं बहुत करीबी हूँ, वो मेरे भाई हैं। और जिस भी जेल पे अधीक्षक इनके दोस्त हैं या जो भी हैं, उनको भी ये फोन करके दूसरों को परेशान करवाते हैं। अभी एक अनीता सहाय हैं, आजमगढ़ गई हैं, वहाँ के अधीक्षक ने उनको कुछ परेशान किया था, उनकी फोन पे हमारी बात हुई थी, तो ये फोन करके जो है, कोई आदित्य करके है वहाँ पे, कहते मेरा छोटा भाई है, मैं जो कहूँगा वही वो करेगा। तो तहरीर में देखिए, मैंने उत्पीड़न और भ्रष्टाचार, मेरी बेटी की तरफ से FIR चाहती है कि हमारा FIR हो जाए, ठीक है। और बाकी उसमें भी वही चीजें मैंने दी हैं जो मैंने आप लोगों को बताई है, कोई अलग से कोई चीज उसमें नहीं दी गई है। जो चीज मैंने आप लोगों को बताई है बस वही चीज उसमें दी है। और मेरी बेटी को जो लग रहा होगा कि मेरी मम्मी इतने परेशान है या जो भी हैं, वो अपने मर्जी से उन्होंने लिखा होगा। मैम, अब आप जांच से संतुष्ट रहेंगी, क्योंकि आपने कहा था कि जब तक ये जेल में रहेंगे इनका प्रभाव रहेगा, लेकिन अब उनका तबादला कर दिया गया है, जो जांच टीम आएगी, क्या आप जांच से संतुष्ट रहेंगी? देखिए, उनका तबादला कर दिया गया, ये मैंने कहा था कि जब तक ये हटेंगे नहीं तब तक बयान सही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। लेकिन अब एक शक हमको ये भी हो रहा है कि ठीक है, उनका भी तबादला हो गया, मेरा भी हो गया, लेकिन वो उनका प्रभाव बना रहेगा। आपके खिलाफ भी उन्होंने तहरीर दिया है? हाँ। तहरीर क्या मतलब? शिकायत मेरे खिलाफ भी उन्होंने की है। अब क्या की है वो जब खुलासा होगा तो उसका भी मैं प्रूफ दूंगी। मैं हर तरह से तैयार हूँ प्रूफ देने के लिए, मैं उसका भी प्रूफ दूंगी। ये हमारे खिलाफ शिकायत करें, मैं प्रूफ दूंगी। आपकी बिटिया की तहरीर हमने पढ़ा था, उसमें तमाम आरोप लगाए गए थे कि जेल में जो है गांजा बिकता है, इसके अलावा पैसे देकर कैदियों को मोबाइल दिया जाता है, तमाम ऐसे आरोप थे। हाँ, देखिए, उसमें मैंने सब बिटिया ने सब दे दिया है। उसमें जो जहाँ से हमें मिला भी शिकायती इनके खिलाफ, वो भी मैंने लगवा दिया है, सब लगवा दिया है। अब आप लोग पता करेंगे, आप लोग को एक एक चीज पता चल जाएगी। जो तमाम आरोप तहरीर में लिखा गया है उसका कोई साक्ष्य है आपके पास? देखिए, अभी तो ये मामला लड़ाई लड़ रहे हैं, जब समय आएगा तब मैं उसका साक्ष्य देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आज तहरीर तो दे दिया गया है, केस दर्ज करने की जो मांग की गई है, क्या आश्वासन यहाँ से? क्या आश्वासन मिला है कि आपका FIR दर्ज किया जाएगा, लेकिन इन्होंने 1 दिन का टाइम मांगा है। अब 1 दिन का टाइम मांगा है, उस बीच कुछ भी हो सकता है, इनके पर दबाव पड़ सकता है,
इनके ऊपर शासन प्रशासन का दबाव पड़ सकता है। अब ये तहरीर जो मेरी बेटी ने यहाँ दी है FIR के लिए, अब होगी कि नहीं होगी ये तो अब पता चलेगा ना बात। एक आखिरी सवाल, जेल में और क्या क्या कुछ अवैध काम कराए जाते थे उमेश सिंह के द्वारा? आप काफी दिनों तक उनके साथ रही हैं, उनके द्वारा प्रताड़ित भी किया गया है आपको? देखिए, जो भी कराए जाते थे मैंने सब एप्लीकेशन में लिख दिया है और वो आपको आज 1-2 दिन में पता ही चल जाएगा, क्योंकि थाने में है, सब पता चल जाएगा आप लोगों को क्या क्या हुआ है। चलिए, बहुत आपसे अपील करते हैं कि आपके व्हाट्सएप ग्रुपों में आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 8302914666 भी ऐड करें। आपके थाना या सर्किल की तरफ से कोई भी पुलिस पब्लिक मीटिंग या जनहित में समझाइश हो रही हो या फिर आपके द्वारा कोई नवाचार किया जा रहा हो तो उसकी वीडियो या फोटो को ज्यादा से ज्यादा आमजन तक पहुंचाने के लिए आप वो वीडियो या फोटो आप हमें भिजवा सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना, समाचार या विज्ञापन आदि हमारे सितारे पुलिस के व्हाट्सएप नंबर 8302914666 पर हमें भिजवा सकते हैं। आप हमारे सितारे पुलिस के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसे आप 3 दूसरे व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करके हमारा मनोबल भी बढ़ाएं। आपके व्हाट्सएप ग्रुपों में आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 8302914666 भी ऐड करें।